पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिर्गी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ अफराद हैं जो कि मिर्गी के मरज़ में मुब्तला हैं, जिसकी बाइस आलमी सतह पर मिर्गी बड़ी आसाबी बीमारियों में से एक है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर अवाम नास में मिर्गी के मरज़ से आगाही, इसके इलाज और बचाव के बारे में मालूमात फराहम करना है। बिल्कुल, मिर्गी दरअसल एक दिमागी या असाबी खराबी है। इस कैफियत में दौरे पड़ते हैं जो दिमाग के फल में एक आर्जी बरकी खलल या कीमियाई तब्दीली को जाहिर करते हैं, जिससे सारा जिस्म मुतासर होता है। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन, मिर्गी काबिल इलाज मरज़ है और इसका मरीज़ माशरे के दीगर अफराद की तरह भरपूर ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत भी रखता है। इसी पर बात करते हैं इस वक्त डॉक्टर उबैद खानज़ादा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात इस हवाले से लाजमी करूँगी कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में स्पेशली अब भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कि मिर्गी के मरज़ पर समझते हैं कि इस पर तो किसी का साया हो गया है, इस पर तो किसी जिन का साया हो गया, कोई असर हो गया है, और वो उसका इलाज नहीं करवाते, उससे किसी बाबा जी या पीर के पास ले जाते हैं कि भाई आप इनका इलाज करें। आगाही के हवाले से पाकिस्तान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता चलूँ कि मिर्गी होती क्या है। देखें, दिमाग में करंट अल्लाह पाक ने हर एक के रखा है, आपकी भी रखा है, मेरी भी रखा है, दुनिया में जितने भी इंसान है सबके अंदर करंट रखा है अल्लाह पाक ने। यही करंट जब नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा निकल जाए, जो उसकी नॉर्मल मिकदार होती है, तो मिर्गी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा, हाँ, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। कुछ तो मिर्गी के दौरे वो होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती लेकिन फिर भी दौरे पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे दौरे होते हैं जिसकी वजह होती है। अब वजह में क्या, जैसे कि दिमाग की टीबी हो गई, दिमाग की रसूली हो गई, सर में चोट लग गई, किसी को फालिज का मसला हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, ये तमाम वजूहत होती हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये तमाम तर वजूहात भी मिर्गी हो सकता है? जी, इनकी वजह से मिर्गी हो सकती है। लेकिन ये वो वजूहत होती हैं कि अगर हमने गर्दन तोड़ बुखार को ट्रीट कर दिया, दिमागी टीबी को ट्रीट कर दिया, आपने जो है इसके दिमागी रसूली का इलाज कर दिया, तो मिर्गी के झटके बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ उसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करंटली कितने लोग जो है ना मिर्गी का वो शिकार हैं, जो कि डायग्नोस है। वो कम से कम 20 से 25 लाख जो कि रजिस्टर्ड है। 20 से 25, ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी बहुत हैं अगर डेटा निकालें तो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे मिर्गी को एक दाग समझा जाता है, एक स्टिग्मा समझा जाता है। लोगों को मिर्गी है लेकिन उसका इलाज नहीं कराते। वो इलाज कहाँ से कराते हैं? मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, पीर साहब के पास जा रहे हैं, ठीक है, किसी के पास भी आ रहे हैं कि मतलब ये जिन भूत की बीमारी है। अगर आपके पास कोई रूरल एरिया से पेशेंट भी आता है हमारे पास, तो वो ये थोड़ी कहता है हमारे मरीज को मिर्गी हो गई, डॉक्टर साहब इनको जिन भूत की बीमारी है। और लाजमी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास खुद क्लिनिक के अंदर जो रूरल एरिया से पेशेंट आते हैं, जो इंटीरियर से पेशेंट आते हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो KPK का हो, वो आके क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को जिन भूत की बीमारी हो गई, हाँ साया हो गया, असर हो गया। मौलवी साहब को दिखाया था, दम भी करवा रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ा, आप ही कोई दवाई बता दें, यानी कि आप ही कोई दवाई बता दें। अब यानी कि असल मसला वो है किसका? मिर्गी का। क्योंकि इसमें होता क्या है, क्यों लोग बोलते हैं, देखें जब मिर्गी का झटका पड़ता है ना, तो क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि हाथ पांव हिलने लग जाते हैं, आपके हाथ अकड़ जाते हैं। अब जब वो मसल टोन इंक्रीज हो जाती है तो हाथ अकड़ जाते हैं, तो बोलते हैं लकड़ी की तरह हाथ होगा, उसको डंडे मारते हैं। इवन मैंने देखा है खुद बहुत से मरीजों को जो कि इंटीरियर के मेरे मरीज हैं, उनकी बेटी को मसला था अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। वो जब उसके हाथ अकड़ जाते थे तो उसको डंडे मारते थे कि जिन बाहर निकले, भूत बाहर निकले, उसको और जख्मी कर दिया। वो तो जब यहाँ पर आए, हमने टेस्ट कराए, तो उससे हमें पता चला कि उसको मिर्गी का मसला है, दवाइयाँ दी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये जो जिस तरह ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है, मरीज दवाई खाता है, शुगर का मर्ज हुआ, मरीज दवाई खाता है, ठीक है, जिगर का मसला हो गया, मैदे का मसला हो गया, डायबिटीज़ वगैरह, इसमें रेगुलर दवाई खाते हैं। इसी तरह से मिर्गी एक काबिल इलाज बीमारी है। खुदाया इसको लोग समझें। लोग समझते हैं जिसको मिर्गी हो गई वो बाप नहीं बन सकता, जिसको मिर्गी हो गई वो माँ नहीं बन सकती। ये मेरे मरीज को मिर्गी हो गई, अब ये दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, बेकार आदमी है ये, बिल्कुल बेकार। ऐसा नहीं है। दुनिया में मैं आपको इस वक्त गारंटीड नाम लेके बताऊँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मिर्गी है और बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। होती क्या हुआ, क्यों, वजह क्या है? मैंने कोई इसका कोई जेनेटिकली इशू है, किसी का कोई पैदाइश का मामला हो जाता है, क्या वजह क्या है? अच्छा, देखें बच्चों में तो सबसे ज़्यादा जो वजह होती है, एक तो गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है। दूसरा क्या होता है, CP चाइल्ड में बताता हूँ क्या होता है। सेरिब्रल पैल्सी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग डेवलप नहीं होता। जब उसका दिमाग डेवलप नहीं होता तो उससे क्या होता है, बच्चा जब आगे पैदा हो जाता है तो मिर्गी झटकों के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है।
दूसरा हमारे पास क्या होता है कि उसमें जो है कोई अपना जेनेटिक होता है, किसी के फादर को है, किसी की मदर को है, तो वहाँ से भी ट्रांसफर हो सकती है बीमारी, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर हम बड़ों की बात करें तो जो मैंने आपको बीमारियाँ बताई, जैसे दिमाग की टीबी हो गई, सर पर चोट लग जाना, दिमाग का फालिज हो जाना उसके 6 महीने बाद, या किसी को 1 साल बाद, या किसी को 2 साल बाद मिर्गी के झटके होते हैं। तो मिर्गी एक काबिल इलाज बीमारी है, ये जिन भूत की बीमारी नहीं है। अब उससे आप दम करवा रहे हैं, आप पानी पिला रहे हैं पड़ा हुआ, ठीक है, अल्लाह के कलाम में बरकत है। मैंने यहाँ तक इंतहा देखिए, कुछ लोग चप्पल शूज सुंघाते हैं, वो आज भी सुंघाते हैं, वो आज भी सुंघाते हैं। हाँ, 2024 में भी सुंघाते हैं, और अब तो बड़े धड़रे के साथ सुंघाते हैं कि नया जूता लिया वो सुंघाओ, उससे जो है उसके झटके खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब झटका पड़ता है क्या कॉन्सेप्ट तो वो अपना 4 या 5 मिनट का ड्यूरेशन पूरा करता है। अच्छा। किसी को 3 मिनट का, किसी को 2 मिनट का, किसी को 4 मिनट का, किसी को 5 मिनट का। अगर वो जूते में ज्यादा स्मेल आ रही हो तो शायद 2 मिनट में क्या कोई ठीक हुआ था क्या इससे? नहीं ठीक तो अब ये तो मुझे नहीं पता, जो लोग सुंघाते हैं उनसे पूछे आप, ये तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बताते होंगे ना आपको आके। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है ना, बहुत गंदी स्मेल वाला जूता हो तो 4 मिनट की बजाय 2 मिनट में जल्दी उठ जाता हो। अच्छा, उसमें घबरा के उठ जाता नहीं, उसमें होता क्या है, स्मेल की बात नहीं करूंगा मैं। उसमें होता क्या है कि मैं आपको बताया ना कि ड्यूरेशन किसी झटके का 1 मिनट का होता है, किसी का 2 मिनट का होता है, किसी का 3 मिनट का होता है। अब वो क्या हुआ, जितनी देर में जूता आ रहा है 1 मिनट पूरा हो गया ड्यूरेशन, मरीज जो है बेहोश हो गया। अब उनके जहन में क्या कॉन्सेप्ट बन गया, जूता सुंघाया तो बेहोश हुआ, ये जूता सुंघाया तो बेहोश हुआ है। आपको मैं क्या बताऊं इसमें, आप हम तो ये बताते हैं कि जिसको अगर मिर्गी का झटका हो जाए तो उल्टी करवट लिठाना है, मुंह में कुछ नहीं डालना। मैंने खुद लोगों को देखा है, वो कहता है ना हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, खजूर खिलाओ। जो भाई वो बेहोश हो गया है, कुछ नहीं डालना उसके मुंह में, मतलब सांस की नाली में चले जाएगा। मैं आपको एक रियल वाकया बताता हूँ, कराची का वाकया, रूरल का भी, कराची का जहाँ हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, एक बच्ची थी, उसको फिट्स पड़ते थे, उसकी उम्र थी 16 साल। उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके जब फिट्स पड़ते हैं तो उसमें क्या दांत सख्ती से बंद हो जाते हैं, दांत बज रहे थे उसके, तो उसमें क्या किया, उनकी वालिदा ने उंगली रख दी। मैंने क्या कहा था, मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है, पूरी बॉडी सख्त हो जाती है, लोग समझते जिन भूत की बात। वो आप यकीन करें, इतनी तेज उनके दांत बज रहे थे कि उंगली अंदर गई है, ये उंगली का हिस्सा कट के पेट के अंदर गया है, वो सांस की नाली में चले गया, उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा है। लोग समझते नहीं इस बात को। तो अभी अगर किसी को आप बता रहे थे, वो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? अच्छा, करना क्या है, देखें, अब वो तो एक वो कॉन्सेप्ट है कि जब भी घर में कोई बीमार होता है हर कोई डॉक्टर बन जाता है। 4 नवादी चारों मुफ्ती वाली मिसाल है ना। हाँ, तो अब मैं बताऊं करना क्या है। अगर किसी को मिर्गी का झटका लगा, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि उसके मुंह में कुछ नहीं डालना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसको उल्टी करवट लिठा देना है। लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं उल्टा नहीं, जैसे ये मैं बैठा हूँ ना इस तरह लेफ्ट साइड पे, हाँ, लेफ्ट लेटर पोजीशन कहते हैं। उर्दू में अगर मैं बात करूँ, लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो उल्टी करवट लिठा देना, ठीक है, आपने लिठा देना, उसके मुंह में कुछ नहीं डालना। अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए, वो होश में नहीं आता, तो आपको अस्पताल लेके जाना है। फिर अस्पताल में जो भी काम होगा डॉक्टर का काम होगा, आपका काम नहीं होगा। आपका सिर्फ काम क्या है, मुंह में कुछ नहीं डालना और लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी कि उसको उल्टी करवट लिठा देना है, बस ये 2 काम करना है। हाथ पाँव पकड़ना भी शुरू कर देते हैं ना, नहीं, दबाना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं करना। देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ड्यूरेशन उसका 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, मुख्तलिफ मरीजों में। अगर वो 5 मिनट हो तो फिर फौरी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका जो इलाज है वो क्या एक्सपेंसिव है? अच्छा, दूसरा ये बताइएगा पाकिस्तान कितना एडवांस है इलाज में? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इसका इलाज 70% मैंने जैसे शुरू में क्या कहता है, काबिल इलाज बीमारी है। 2 से 3 तरीके हैं, एक तो दवाइयों के जरिए, ठीक है, दूसरा सर्जरी के जरिए, तीसरा अब इसमें ये आ गया है कि जो है वो डाइट, जैसे कीटो डाइट होती है, लेकिन वो बच्चों में हम देते हैं कि हाई फैट्स डाइट जो होती है वो बच्चों में देते हैं। कुछ मरीजों का ऐसा हुआ तो बच्चों को रिलीफ मिला इससे। अच्छा, दवाइयों से क्या होता है कि दवाइयाँ आपको बाकायदगी से खानी है, बाकायदगी से दवाइयाँ खानी है। 70-80% ये बीमारी बाकायदगी से आप दवाई खाएंगे ख़त्म हो जाएगी। 2 साल तक आपको कोई फिट्स नहीं पड़ा, कोई झटका नहीं लगा, आपने बाकायदगी से दवाई खाई, आप ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है। हम टेपर ऑफ करके डोज कम करके 1-2 महीने के अंदर उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो होता है दवाई खाते नहीं है। इसकी दवाई की बाकायदा टाइमिंग होती है कि अगर सुबह 8 बजे आपने गोली लिए तो रात की भी 8 बजे आपके पेट में जानी चाहिए गोली। सुबह अगर आपने 9 बजे लिए तो रात की भी 9 बजे। अब मरीज किस तरह ले रहा है, सुबह 8 बजे ले रहा है, रात को दुकान से आ रहा है 12 बजे, 1 बजे खाना खा रहा है, 2 बजे ले रहा है। अच्छा, मुझे हमारे तो दवा में बहुत ज्यादा टाइमिंग का ख्याल रखना है आपको, टाइमिंग का। अच्छा, मैं ये बता रही थी, मैंने एक मेड थी जिससे मैंने बात की, तो उसने मुझे ये बताया कि उसकी बच्ची को बचपन में गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से उसको झटके लगते हैं। हमने बहुत इलाज कराया, उसको कोई आराम नहीं आया। अब ये है कि उस बच्ची को 100 बुखार भी अगर होगा ना तो उसको फिर भी झटके पड़ेंगे। तो ये भी मिर्गी है क्या? हाँ, मैं आपको, बच्चों में क्या होता है कि 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे में अगर बुखार के साथ उसको मिर्गी झटके लग रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फेब्राइल सीजर्स। वो मसली बात नहीं है, उसमें हम कहते हैं आप कोई मिर्गी की दवाई नहीं खिलाएं, सिर्फ जब बुखार हो तो बुखार की दवाई दे दें, ठंडी पट्टियां रखें, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन यही मिर्गी के झटके अगर 5 साल की उम्र से ज़्यादा पड़ने लगे फिर वो मिर्गी है।
फिर वो फेब्राइल सीजन नहीं है, यानी कि वो झटके जो कि बुखार की वजह से पड़ते हैं वो नहीं है, फिर ये मिर्गी है। और बच्चों में आपको एक बात बताऊं, सबसे जो मेन कॉज होता है ना जो मिर्गी का, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको अगर मिर्गी डायग्नोस हो गई है तो हम कहते हैं आप कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, मोबाइल स्क्रीन टाइम और टीवी कम देखेंगे। आपको हाँ, बच्चों में जापान में किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है कि जापान के बच्चों को फिट्स पड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने उसको, वहाँ की गवर्नमेंट पूरी रिसर्च करती है बाकायदा, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने रिसर्च किया तो उनको पता चला वो एक कार्टून आता था पॉक मॉम के नाम से, पॉकी मॉम के नाम से, पॉकी मॉम, मुझे सही तरह नाम याद नहीं है शायद, तो वो उस नाम से कार्टून आता था। जब बच्चों वो कार्टून इतना ज़्यादा देखते थे, वहाँ की जापानी गवर्नमेंट ने उस कार्टून के ऊपर बैन लगा दिया, बंद कर दिया उसको। अच्छा, वो बेसिकली वो उसकी कुछ सीरीज टाइप होती थी, एक से दूसरे तो बच्चे घंटों उस पे बैठते, तो वो रेज होती हैं, वो बच्चों को फिट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या किया, बैन लगा दिया। अच्छा, इसका इलाज मैंने आपसे पूछा था, महंगा है या सस्ता है? बहुत सस्ती दवाइयाँ, अब तो गवर्नमेंट सेंटर फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, जगह जगह कैंप लगते हैं। कल भी हमने कैंप लगाया, उसमें फ्री में दवाइयाँ बांटी हैं। आप जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जिना हो गया, सिविल हो गया, वहाँ पर बहुत सी फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, ये रूरल एरियाज में आप लोग कैंपेन कोई चला रहे हैं या फिर हुकूमती लेवल पर कुछ तरह की कैंपेन चल रही है कि जो लोग ये जिन्नात और असरात की बातें करते हैं एटलीस्ट उनको तो निकाला जाए इस चीज़ से? काम तो बहुत हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि वो एक 40-50 साल से एक चीज़ जहन में बैठी हुई है तो उसको निकालने में टाइम लगता है। अपने इंटर एरियाज़ के अंदर कैंप लगते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए भी कैंपेन चलाई जाती है, वहाँ अब तो मोबाइल हर के पास है, तो कैंप के अंदर ही वाले के प्रोग्राम भी किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं, आगाही वाले प्रोग्राम कि खुदाया अगर किसी, और बाकायदा वीडियोज़ दिखाई जाती हैं कि वीडियो से अगर आपके मरीज़ को ये अलामत हो रही है, ये सिम्टम हो रहे हैं, तो आप अपने जो भी दिमाग के डॉक्टर है उसको दिखाएं। दिमाग का डॉक्टर मौजूद नहीं है तो किसी जनरल डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपके मरीज़ को डायग्नोस करके आपको आगे ट्रांसफ़र करे किसी डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास। तो अच्छा, डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि जिसको एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया है फिर वो ताहयात उसके साथ ही है। जैसे लोगों को डायबिटिक पेशेंट होते हैं, दवाई खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो अपना इलाज, क्या ये ख़त्म होने वाली है या फिर ये ज़िंदगी भर साथ है? देखिए, मैंने क्या कहा था कि मिर्गी का जब इलाज आपने स्टार्ट कर दिया, प्राइमरी एपिलेप्सी की बात कर रहा हूँ, वो मिर्गी की मसला, वो मिर्गी की बीमारी जिसकी कोई वजह नहीं है। उसमें होता क्या है कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ क्राइटेरिया है कि हम 2 साल तक दवाइयाँ देते हैं, 2 साल तक मरीज को कोई फिट्स नहीं पड़ा, आगे चल के 2 से 3 महीने में उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। कुछ डॉक्टर 3 साल का पीरियड लेते हैं कि 3 साल तक उसको कोई फिट्स नहीं पड़ा है, हम 1 या 2 महीने में उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। इस तरह क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दवाइयाँ बाकायदगी से खानी होती हैं। दवाई तो ये तो आप ब्लड प्रेशर हो गया पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हो, शुगर हो गई पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हो, थायराइड का मसला हो गया पूरी ज़िंदगी दवाई खा रहे हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 साल तक या 3 साल तक अगर आपको कोई मिर्गी का झटका नहीं लगा तो आगे चल के दवाइयाँ आपकी बंद हो जाती हैं। फिर हम ये कहते हैं कि आपको मिर्गी थी, है नहीं थी, ये वाली क्योरेबल है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि बस सारी ज़िंदगी ही ये रहेगा। अगर इस तरह की जो कंट्रोल कर लिया जाए, 100% काबिल इलाज बीमारी है, 100%। सही, हाँ, बस कोई सामने वाला आपको गाइड करने वाला अच्छा हो। तो फिर भी 25 लाख पेशेंट रजिस्टर्ड है। वो है ना कि जो दवाई नहीं खाते, दवाई रेगुलर खाते नहीं है वो लोग, तो जब दवाई नहीं खाएंगे, जब गाड़ी के अंदर सीएनजी नहीं डली तो गाड़ी कैसे चलेगी? और 25 लाख में तो बहुत बड़ी तादाद उनकी भी होगी जो इस बात को तस्लीम भी नहीं कर रही होगी कि उन्हें मिर्गी है। नहीं, मिर्गी है, नहीं तस्लीम करते उसको। उनके कॉन्सेप्ट यही बने हुए हैं कि अगर मिर्गी, लफ्ज़ जो है ना वो उर्दू में मिर्गी, वो इतना अजीब सा है कि लोगों को खौफ सा आता है। वो जब मैं छोटा था ना, डॉक्टर नहीं हुआ तो मैं मुर्गी बोलता था, मुर्गी। अच्छा, हाँ, वो तो जब मैं डॉक्टर बना इस चीज़ से मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे दिमाग का डॉक्टर बना दी। तो फिर मैं जो मिर्गी, मुझे समझ आया कि ये मिर्गी का वर्ड है, मैं जिसको मुर्गी डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जिनको जो इलाज करवा रहे होते हैं मिर्गी का, आपसे पता भी है कि जी इलाज हो रहा है, वो कहते हैं यार ये टेंशन ना लें, ज़्यादा सोचें नहीं, दिमाग पे जोर ना दें, इस तरह का भी इसके है। इसमें मेरा सवाल भी ऐड कर लें, दिमागी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? और ये जो दिमागी सेहत का और इसके साथ कोई ताल्लुक है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आपने सवाल किया ना कि स्ट्रेस का, ठीक है, ये सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक मरीज को मिर्गी डायग्नोस हो गई, अब उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या होंगे कि अगर वो टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, रात को देर से सोएगा, ठीक है, स्ट्रेस में रहेगा, गर्मी में ज़्यादा फिरेगा, तो उसकी वजह से वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि शायद इसको फिट्स पड़ जाए, शायद फिट्स पड़ने के चांसेस, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है। यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, जो क्रिकेट लवर्स हैं, जॉन्टी रूट्स का आपने नाम सुना होगा, जी जी, नॉन केस एपिलेप्सी था और वो अब एपिलेप्सी के लिए काफ़ी काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, नॉन केस एपिलेप्सी, और पूरी दुनिया में जितनी भी एपिलेप्सी की एनजीओज है ना, उनको डोनेशन दे रहा है बाकायदा। कितना ज़बरदस्त फील्डर था वो, दुनिया का बेस्ट फील्डर है। मतलब यानी कि पाकिस्तान को 50 साल और लगेंगे जॉन्टी जैसा फील्डर लाने के लिए, क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा क्लियर। तो वो खुद पेशेंट रहे हैं, खुद नॉन केस एपिलेप्सी, और भी बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर प्रोग्राम में बैठ के, वो इंटरनेशनल, वो उनको मिर्गी है, मिर्गी के साथ जी रहे,
तो ये तो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जिसको मिर्गी है वो तरक्की नहीं कर सकता, माँ नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकता, शादी नहीं हो सकती, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे किस्म के लोगों ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मिर्गी डायग्नोस हो गई तो इनका स्कूल अलग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मिर्गी वाला आम मरीज है, दवाइयाँ रेगुलर खाए। मुझ समेत दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये श्योरिटी नहीं देगा कि भाई आपको जो है ना कल फिट्स नहीं पड़ेगा, परसों फिट्स नहीं पड़ेगा। दौरा कभी भी पड़ सकता है मिर्गी का। अच्छा, किसी को भी? हाँ, किसी को भी दौरा पड़ सकता है। एक दौरा जो पड़ेगा हम उसको मिर्गी नहीं बोलेंगे। ओके। एक दौरा मिर्गी नहीं है, एक, दो या दो से ज्यादा अगर हो फिर हमें इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है, फिर हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं कि मिर्गी है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है गैजेट्स का, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। आप देखें लोग घंटों घंटों बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि कहा जाता है जी रेस ना भी काम करना हो तो बैठ के घंटों रील्स देख स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब इस दौर में ये ज़ाहिर केसेस तो फिर बहुत रिपोर्ट होते होंगे कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, तो आप लोग क्या बताते हैं पेशेंट्स को, कितने घंटे देखना चाहिए दिन में, नहीं देखना चाहिए, बच्चों को कैसे हमें डील करना है इस मामले में, इस हवाले से आप कैसे गाइड करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ना अगर बिल्कुल आपका सवाल सही है कि अगर वो किसी को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसी फिट्स पड़ता है। बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे मैंने देखे, खुद मेरे क्लिनिक पे आए कि उनको कोई वजह नहीं है, सिर्फ क्या उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उनसे काउंसलिंग करते हैं, इनके पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं कि खुदाया इनका स्क्रीन टाइम कम करें। उनकी जब हम दिमाग की पट्टी कराते हैं पॉजिटिव आती है कि इसकी वजह क्या है, इनकी मिर्गी की झटकों की वजह क्या है कि भाई इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। तो उसमें होता है कि अगर बच्चा 6 साल का है तो कुछ कैलकुलेशन है कि 1 से 2 घंटे उसकी स्क्रीन टाइम है, ठीक है। अगर 5 साल के अंदर का है तो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है, 6 साल से ज़्यादा का है तो 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम है। वो पूरी कैलकुलेशन है बाकायदा, उसके हिसाब से काउंसलिंग करनी पड़ती है इसको। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो आपने कहा कि वो नॉर्मल हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिसको फर्स्ट पढ़ रहे हैं और बाकायदा उसकी सूरत हाल ऐसी है, तो क्या वो जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है निस्बतन एक सही आदमी के या सही बच्चे के? क्या वो फ़र्क होता है उनमें? देखिए एक बात, थोड़ा सा फ़र्क इस वाले से, दिमागी वो बंदा किस लिए परेशान रहता है, एक बंदे को मिर्गी डायग्नोस हो गई, अब वो किस लिए परेशान रहता है कि यार मुझे कहीं झटका ना पड़ जाए, वो उसके डिप्रेशन रहता है कि मैं किसी शादी में जा रहा हूँ, मुझे फिट्स ना पड़ जाए, मैं बाइक चला रहा हूँ, पुल क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे फिट्स ना पड़ जाए, उसके सिर्फ डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक आम आदमी के मुकाबले में उसका डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। भी खाते होंगे साथ? एंटी डिप्रेशन हम ऐसे तो नहीं देते उसको, क्योंकि मिर्गी की बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन को भी कम करती हैं। सही। हाँ, मूड को भी सही करती हैं। उसमें से काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। मेडिसिन पावर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जाहिर है कि जब इंसान अपने पर तारी कर लेगा तो परेशान रहेगा, और जब वो ये सोचेगा कि भाई मैं डील कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, तो फिर जाहिर है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इलाज जो आप कह रहे हैं 2 साल 3 साल, ये बड़ा मुश्किल सा नहीं है कि अब तो टीबी के इलाज भी खींच के 3 महीनों तक आ गए, 9 महीनों में हम दवाइयाँ खाते थे, लोगों को देखते थे, तो ये 2 साल जब इतना लंबा होता है लोग उकता जाते हैं ना, यार रोज़ ये मैंने मेडिसिन खानी है, मेरा इतना, और फिर इसमें जो आपने बताया टाइमिंग कि सुबह 9 बजे है तो रात भी 9 बजे है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इलाज इस लिहाज से मुश्किल नहीं हो गया, एक लंबा है, दूसरा इसकी टाइमिंग को बहुत आपने वो कहते हैं ना कैलकुलेट करना है। फिर देखिए घुमा फिरा के बात वहीं पर आती है काउंसलिंग। आप काउंसलिंग करिए कि खुदा ना खास्ता, देखिए दवाई का 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, टाइमिंग आपको अच्छी रखनी। अल्लाह ना करे आपने दवाई मिस की, आप ऑफिस जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से आपको फिट्स पड़ जाए, आप नीचे गिर जाए, गाड़ी के पीछे स्पीड से आ रही हो, खुदा ना खास्ता, तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को बताना पड़ता है चीज़ों का कि भाई खुदाया आप दवाई का जो है ना वो लें, प्रॉपर लें, टाइमिंग रखें। 2 साल का वक्त नहीं, 2 साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, और वो भी 2 साल उस सूरत में कि अगर उसको फिट्स ना पड़े, मिसाल के तौर पे आज 12 फरवरी 2024 है, तो किसी को अगर आज फिट्स पड़ा है तो 12 फरवरी 2025, 12 फरवरी 2026, 2 साल तक फिट्स ना पड़े, फिर हम कहते हैं कि हाँ यार अब इसकी दवाइयाँ हम बंद कर सकते हैं। 2 साल का, कुछ मुल्क 2 साल रखते हैं, कुछ मुल्क 3 साल रखते हैं, बहुत से मुल्कों में लाइसेंस नहीं मिलता है। सही। हाँ, लाइसेंस नहीं देते मिर्गी अच्छा मरीजों डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि आज इस खास दिन के मौके पर जब ज़ाहिर आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं, क्या आप लोगों को समझाएंगे इस हवाले से कि वो क्या करें, कैसे ख्याल रखें, मैसेज क्या देंगे आप? अच्छा, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले कि मिर्गी कोई दाग धब्बा नहीं है, खुदाया इसको स्टिग्मा ना समझे, ना ही ये कोई जिन बूत की बीमारी है, ये एक दिमागी बीमारी है, ठीक है, और इसमें जो है इसका काबिल इलाज बीमारी है। 70 to 80% ये अगर आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ, जैसे मैंने बताया, आप दवाइयाँ खाएँ, प्रॉपर दवाइयाँ खाएँ, तो इस मरीज से जो निपटा जा सकता है, और 2 से 3 साल का टाइम होता है। तो अगर किसी के घर में या किसी के फैमिली में मिर्गी का मरीज़ है तो फ़ौरन वो दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। दिमाग के डॉक्टर उसकी
जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कराएंगे, जो भी लैब्स हैं वो कराएंगे, काउंसलिंग करेंगे, दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे। आपका काम क्या है कि सिर्फ दवाइयाँ खानी सही। है, और ये काबिल इलाज बीमारी है, जिन भूत की बीमारी नहीं है। बिल्कुल, ये एक बीमारी की तरह इसको ही ट्रीट आम बीमारी की तरह इसको ट्रीट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और आज के दिन के हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और जो मर्ज़ है उसको मर्ज़ ही समझा जाना बिल्कुल वो बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।